हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिटेल में जानकारी लेने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के फंडामेंटल की बात सबसे पहले करेंगे तो अपने screener.in पर जाके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का अपने फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहले अपने जो शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ज़्यादा जानकारी लेनी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा .co.in वेबसाइट के अंदर जाके क्लिक करेंगे वहाँ से, और वेबसाइट के अंदर जाके अपने ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इस बैंक के बारे में सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ेंगे तो मार्केट कैप इसकी 1,24,888 करोड़ रुपए। इसका पी रेशो 6.24, बहुत ही सस्ता मिल रहा है ये। आर ओ सी ई 6.33। करंट प्राइस इसका 242 रुपये प्राइस चल रहा है अब। बुक वैल्यू 231। आर ओ ई 16.70%। लो इसका 193। हाई इसका 300। ये जो लो और हाई है ये एक साल का होता है। इस एक साल में 93 रुपये हाई गया है और 300 रुपये इसमें लो गया है। डिविडेंड यील्ड इसकी 3.15%। फेस वैल्यू इसकी 2 है। और बैंक है ये आपको पता ही है, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बैंक है, ठीक है। अच्छी चीजें हैं ये सारी, बहुत ही सस्ता मिल रहा है ये। 1.5-2 साल पहले यहाँ ये 70 रुपये का हुआ करता था, एकदम 70 से 300 आ गया था ये, ठीक है ना। तो उस टाइम तो बहुत सस्ता था ये, लेकिन अब इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है तो बहुत स्टॉक पी भी इसका बहुत कम है, तो आराम से इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने इसके मैक्सिमम का चार्ट देखेंगे। मैक्सिमम का चार्ट क्लिक करेंगे तो ये देख लो आप इसकी वैल्यू कैसे, ये नीचे ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे लगातार, उसके बाद फिर ऊपर लगातार, अब ऊपर ये ठीक है। कंसोलिडेट करेगा ये महीना 2 महीना, लेकिन शेयर सही है इस रेंज पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके फायदे कंपनी के, अच्छी बातें कंपनी की, ये लिख रखी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.04 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और ये सब बता रहे हैं फायदे इसके, नुकसान ये बता रहे हैं। और ये इसकी पीयर कंपैरिजन जब हम करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे बैंक दिए हुए हैं। इनके मार्केट जो सीएमपी रेट है वो दिए हुए हैं, इनके पी रेशो दिए हुए हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है इनकी वो दी हुई है, और डिविडेंड यील्ड सबके दिए हुए हैं। देखो सारे बैंक डिविडेंड देते हैं। आर ओ सी सबके दिए हुए हैं यहाँ, लगभग 6-7 के अंतर्गत आर ओ सी है। तो अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं इसकी सारी डिटेल यहाँ से ऐसे पता लग जाएगी, देख लो, ठीक है ना। तो ये 6.33 आर ओ सी है इसका। डिविडेंड यील्ड इसका यहाँ लगभग अच्छा डिविडेंड यील्ड है 3.15। मार्केट कैप भी इसकी सेकंड नंबर पर आती है। पी भी इसका बहुत कम है और रेट भी इसका बहुत कम है अकॉर्डिंग टू पीई। तो यहाँ से डिटेल से आप सारी चीज़ें सबका कंपैरिजन करके आपको जो अभी अच्छा बैंक लगे वो आप बाई कर सकते हो। सबका पी सस्ता है, सबका सस्ता है एक आईओबी को छोड़ के, सबका पी सस्ता है। ये आईओबी को एक छोड़ देना, बाकी सबका पी सही है, समझा गया। तो स्टेट ऑफ बैंक अच्छा लगे, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लगे, पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगे, कैनरा बैंक अच्छा लगे, लगभग 100 के अंडर में शेयर मिल रहे हैं ज़्यादातर ये, ठीक है ना। तो इनमें आप आसानी से काम कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने बताया तुम्हारे को। इनकी रेवेन्यू ये लिखी हुई है, रेवेन्यू देखो, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31 क्वार्टरली है ये। 31,143, 31,887, देखो कभी पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तो सही शेयर है ये। देखो नेट प्रॉफिट भी देखो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट भी लगातार प्लस में जा रहा है, कभी माइनस में नहीं गया। पीछे की तरफ ईपीएस देखेंगे, इसका ईपीएस भी देखो प्लस जा रहा है, ठीक है।
ईयरली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ईयरली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देख लो 4829 नेट प्रॉफिट सबसे पहले कितना आया 4829, फिर 5036, फिर 3950, फिर 5033, फिर 1855। एक बार ये नेगेटिव गया है, कोई बीच में मेरे को कोरोना का टाइम होगा ये। फिर 1166, फिर 981, फिर 1620, फिर लगभग 8000, 15000, 18000, 19000, 20000। देखो कितना प्रॉफिट इसका गया है। अब 2 सालों में इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा गया है। डिविडेंड इल्ड भी इसका बढ़ रहा है, देखो डिविडेंड इल्ड कितना बढ़ गया। ईपीएस भी देखो कितना बढ़ रहा है इसका, ईपीएस 38.68। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लो इसकी, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, बहुत अच्छी है दोनों चीजें। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखो, 1 साल का 23%, 3 साल का 35%, 5 साल का 20%, 10 साल का 2%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो 7%, 10%, 14%, 17%। सारी चीजें बहुत बढ़िया है ये, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर की होल्डिंग 64% है लगभग। कितनी अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है, 64%। 64% प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन ठीक ठाक है। डीआई की होल्डिंग भी बढ़ रही है लगातार, ठीक है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है थोड़ी बहुत इसमें, और पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल कम है, यानी शेयर बहुत बढ़िया है। प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, लोगों की कम है, यानी शेयर बढ़िया है। मैंने शेयर के बारे में सारी बात डिटेल से बता दी है, फिर भी आप अच्छी डिटेल से इसको चेक कर सकते हो। यहाँ ये शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है। अब अपने इसकी चार्ट की बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर की चार्ट की डिटेल में बात करेंगे। तो हमने ये सबसे पहले देख लो कि हमने डेली की कैंडल ली है, डे की कैंडल ली है, हैकनेशी कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये, हैकनेशी कैंडल की बात कर रहे हैं। और हमने दो रजिस्टेंस की, रजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें लगाई है दो, और दो ये यहां आपके सामने ट्रेंड लाइन लगाई है। और ये ग्राफ ज्यादा ऐसे घुसपुस दिख रहा है क्योंकि डे का ग्राफ थोड़ा सा लंबी दूरी का मैंने लगाया है, थोड़ा समझने के लिए, तुम्हारे समझाने के लिए। तो ये देख लो पहले, लगातार इसको सपोर्ट करते हुए प्राइस चल रहा है। अब ये गिरा है, प्राइस यहां से गिरा है। अगर 1 2 दिन 3 दिन ये गिरना स्टार्ट रहा यहां से, तो ये क्या नीचे की तरफ 196 रुपए इसका रेट जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 40 50 रुपए ये जा सकता है। और यहां से थोड़ा सा इसको बड़ा करके अपने अगर चार्ट को देखेंगे यहां से, तो ये देख लो कि नेगेटिव नजर आ रहा है। यहां से भी नेगेटिव, यहां से भी नेगेटिव, और यहां से भी नेगेटिव। तीन तीन कन्फर्मेशन आ रही है अपने पास। और चौथी कन्फर्मेशन कौन सी है, चौथी कन्फर्मेशन कौन सी है, ये मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ये 3 कन्फर्मेशन के अलावा चौथी कन्फर्मेशन है जो बता रही है कि शेयर का रेट नीचे जाएगा। देखते हैं कमेंट करके कौन सही बताता है चौथी कन्फर्मेशन जो ये बता रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर नीचे जाएगा, इसका प्राइस नीचे जाएगा। किस चीज से ये पता लगता है। पहली कन्फर्मेशन यहां से पता लग रही है, दूसरी यहां से पता लग रही है, तीसरी यहां से पता लग रही है, चौथी भी कन्फर्मेशन आ रही है हमारे पास। कहां से आ रही है वो कन्फर्मेशन, कैसे पता लग रहा है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, ये मेरे को कमेंट करके बताना। देखता हूं कौन ढंग से वीडियो चेक करता है, कौन देखता है इसको। समझ में आ गया। तो ये है डेली के हिसाब से। अगर इसके अलावा आप वीकली देखना चाहो तो वीकली कैंडल पर क्लिक करोगे तो वीकली भी कन्फर्मेशन नीचे की पूरी नहीं मिल रही है, लेकिन नीचे ही जाने की संभावना है। उसके अलावा अगर आप मंथली देखोगे तो मंथली दोनों तरफ चल रही है, ओवरऑल नीचे की पोजीशन नजर आ रही है, ठीक है। लगभग 250 के अंतर्गत में चलता रहेगा शेयर, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। पहले 1 मिनट में 20 30 40 रुपए बढ़ जाता था, वो बात अब नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सारा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट हमने देखा। क्या बात समझ में आई क्या नहीं आई, ये मेरे को कमेंट करके बताना। और ये सारी लाइनें अभी थोड़ा सा इसको और छोटा करूंगा ना ग्राफ को, ये देखो अब कितना नजर आ रहा है। ये अपने तीन तीन इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें दिख रही है, ये दिख रही है ना सब। और एक ये, और एक ये ट्रेंड लाइन दो दिख रही है। और ये ट्रेंड लाइन देख लो, ये ट्रेंड लाइन देखो कितनी अच्छी है। इस ट्रेंड लाइन के होते हुए ग्राफ चल रहा है, लगातार चार्ट चल रहा है, लगातार प्राइस चल रहा है। अगर इसको देख के काम करो, कितनी अच्छी अर्निंग है इसमें, देख लो बहुत ही बढ़िया। और ये ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया काम आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को भी साथ में रख के ग्राफ कितना अच्छा चल रहा है, तो यहां से आप डिटेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। उसके अलावा किसको डिटेक्ट करना है, अगर घंटे के हिसाब से काम करना है
तो अपने यहाँ से घंटे की कैंडल लेके डेली काम अगर करना है तो यहाँ से घंटे की कैंडल लेंगे। और एक एग्जांपल मैं छोटा सा बता रहा हूँ कैसे काम करना है। जैसे मान लो अब यहाँ से ये कट के ऊपर गई थी ब्लू लाइन, यहाँ से भी ऊपर ये ब्लू लाइन कट के गई थी, ये देख लो यहाँ से ब्लू लाइन यहाँ से ऊपर करके गई थी। और रेट यहाँ से देख लो, यहाँ से रेट था ये रेट था, यहाँ कटी थी लगभग 240 के अंतर में। और 240 पर इसको बाई साफ नजर आ रहा है। पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन कि बाई करना है। जैसे ये पता लगा तो उसके बाद दोबारा ये रेट देख लो कहां पहुंच गया, लगातार 4-5 घंटे में रेट पहुंच गया ये लगातार कितना, 260 के लगभग, 255-56 मान लो, तो भी 15 रुपए। 15 रुपए का मतलब कितना हो गया? 15 रुपए का मतलब 7-8%। 7-8% आपको 2-3 घंटे में इसने बना के दे दिए। तो ऐसे क्या है, डेली के हिसाब से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो ऐसे भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे मान लो यहां पर आपने देखा कि ये इसने तोड़ दिया नीचे की तरफ, यहां भी इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया और यहां भी नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो जैसे ही इसने तोड़ा था यहां, तो यहां इसकी पुट लेनी थी, यहां से पुट 265 रुपए इसकी पुट लेते। 265 रुपए जब इसकी रेट चल रही थी तो उसकी पुट लेनी थी। और लगातार ये नीचे की तरफ शो कर रहा था, देखो लगातार नीचे की तरफ, लगातार नीचे की तरफ। और उसके बाद अगर यहां आके अब इसको वापिस बाई करते इसको पुट को, तो इसका रेट देखो कितना बढ़ जाएगा, 65 से 25 रुपए में पुट देख लो अब कितनी कम ज्यादा होगी, कितने रुपए बनते हैं इससे। तो ऐसे आप डेली के हिसाब से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये 1-2 दिनों का काम है। ये देख लो कैंडल कितनी बनी है, ये कैंडल 1 दिन की, 2 दिन, 3 दिन की कैंडल है ये सारी, 3 दिन की कैंडल है। 3 दिन की कैंडल में देखो कितने रुपए बन गए, 25 रुपए। 25 रुपए तो शेयर प्राइस की बात मैं कर रहा हूं। कॉल पुट में कितने रुपए बने होंगे जब मैं कॉल पुट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब नीचे दिखाना हो तो अपने पुट ले सकते हैं। वैसे तो अपने बाई भी कर सकते हैं शेयर, लेकिन जब बेचना हो तो अपने क्या करेंगे, पुट ही लेंगे ना। तो ऐसे कमाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में मैंने बताया है किस प्रकार से आप कमाई कर सकते हो डेली। तो ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में आप डेली कमाई कर सकते हो, कोई भी शेयर में कर सकते हो, लेकिन इसका एग्जांपल लेके आपको मैंने बता दिया। तो जब अपने को डेली की कमाई करनी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, घंटे की और 15 मिनट की कैंडल अपने देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। और अगर फ्यूचर के लिए लेते हैं तो यहां से हम क्या करते हैं, वीकली कैंडल देखते हैं। फ्यूचर के हिसाब से काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 सालों के लिए, 15 सालों, 20 सालों के लिए लेना है तो अपने क्या करते हैं, वीकली कैंडल देख के काम करते हैं। या फिर 10, 15, 20 दिन के लिए भी लेना है, महीने के लिए लेना है, तो भी अपने वीकली कैंडल देख के काम करते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। आपको वीडियो कैसा लगा, कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या बातें अच्छी नहीं लगी, वो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। ये मेरा चैनल जिसका नाम रवि कुमार चैनल का नाम है, और हैंडल अगर यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हो मेरी वीडियो @रवि कुमार शेयर मार्केट लिखोगे तो मेरी ये वीडियो ऊपर ऊपर आ जाएंगे। थ्योरेटिकली आपको कुछ पढ़ना है तो ehindimein.com मेरी वेबसाइट है, उसमें अभी तो कम पोस्ट लिखी हुई है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर पोस्ट लिखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सीख सकते हो। और हर एक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है डीमेट अकाउंट का, तो वहाँ से डीमेट अकाउंट खोल सकते हो आप अपस्टॉक्स में, जिसकी ब्रोकरेज सबसे कम लगेगी आपकी। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है। इसके अंदर मेरा 30% कमीशन प्लान चल रहा है। जिसके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं 1 साल के लिए, या 1 साल से ज़्यादा के लिए, कम से कम 1 लाख या उससे भी ज़्यादा पड़े हैं, और वो काम करना चाहता है, सीखना कुछ नहीं चाहता है, अर्न करना चाहता है शेयर मार्केट में, तो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। इसमें कैश में हम शेयर बाई सेल करवाते हैं, और जैसे ही एक बाई सेल पूरा हो जाता है, जितना प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट बनता है ब्रोकरेज माइनस करके, उसका 30% कमीशन मेरे को पे करना होता है। जब तक 30% कमीशन पे करते रहते हो, मैं नेक्स्ट डे आपको काम करवाता रहता हूँ, ट्रेडिंग करवाता हूँ 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, और आपका प्रॉफिट करवाता हूँ कैश में। इक्विटी शेयर में काम करते हैं, कोई उधार में काम नहीं करते हैं, ना ही कोई मार्जिन में काम करते हैं, और ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट वाला काम करते हैं। अगर किसी को जुड़ना है तो इससे जुड़ सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है या जो 30% कमीशन नहीं देना चाहता है, वो मेरे वीडियो डेली देख के
आराम से सीख सकता है। महीने में 2-4 बातें वैसे ही बाई सेल की पूछनी हो तो पूछ सकता है, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो। और मेरी किसी भी प्रकार की बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने से ना तो आपको कुछ बाई करना है ना सेल करना है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूं। आपको अपना विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कुछ बाई सेल करना है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।